परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हम आगे चलेंगे। जब ये समझ में हमारे आ जाएगा तो हम अब आगे चल सकते हैं इस वेदों में, तभी हमें सत्य ये ज्ञान समझ में आएगा। अब इसी के अंदर अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर प्रथम आपको सुनाता हूं न्यारा न्यारा करके। अब सृष्टि रचना जिन्होंने सुनी हुई है इस दास के द्वारा इस पवित्र चैनल आस्था के ऊपर बार बार बताई गई है, जिसने वो सुन रखी है वो तो अब तुरंत ही समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो अब फिर सुन लेंगे। क्या है कि प्रथमम ब्रह्म का एक अर्थ भगवान भी होता है। प्रथमम ब्रह्म यानी प्राचीन सनातन परमात्मा ने जय माने प्रगट हो गए, ज्ञानम माने अपनी सूझबूझ से, पुरुषार्थ माने शिखर के अर्थात सतलोक आदि को, सूरुच माने सौ प्रकाशित अपनी इच्छा से, विसीमित सीमा रहित रच दिया। ऊपर के तो बहुत विशाल लोक हैं, सतलोक आदि, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ये चारों लोकों को ऊपर के जो लोक हैं, ऊपर के और नीचे है, ऊंचे है, इसमें ये शब्द आएंगे ध्यान से, क्योंकि ये कोड वर्ड ज्यादा होते हैं धार्मिक ग्रंथों में। सीमा रहित वेने माने जुलाहे ने, वे माने बुनना, वेने माने जुलाहे ने, जुलाहा, जुलाहे ने अर्थात पूर्ण परमात्मा ने, ताने माने कपड़े की तरह बुनकर आव माने सुरक्षित किया, जय तथा स माने उसी, बुद्धिन्या माने मूल मालिक ने, योनि माने मूल्य स्थान, मुख्य स्थान सतलोक के, उपमा माने सदृश, जैसे लोग ऊपर हैं ऐसे ही नीचे के परब्रह्म और ब्रह्म के, परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड और ब्रह्म के यानी 21 ब्रह्मांड इस काल के, ये भी उसी परमात्मा है। तो ये उनके मिलते जुलते ही, लेकिन उनमें इनमें अंतर है। एक तो मिट्टी का कप हो, एक सोने का हो, एक सटील का हो, इतना अंतर कर दिया। उसी के उपमा माने सदृश्य, मिलते जुलते, अस्य माने यह सत, यहाँ सत जैसे आपने देखा ना गीता जी के 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक में कि 2 भगवान है, क्षर और अक्षर है, 2 पुरुष है। क्षर तो ये ब्रह्म है, अक्षर ये परब्रह्म है। अक्षर का अर्थ है कि वो कुछ स्थायी है और अविनाशी जैसा ही है। जैसे एक तो सफेद चीनी का कप हो, ये तो ब्रह्म समझो, इतना अस्थायी, बिल्कुल नाशवान तुरंत ही। और एक स्टील का कप हो वो भी, और एक सोने का कप हो। स्टील का कप तो परब्रह्म समझो, इतनी स्थिति है, और सोने का कप पूर्ण ब्रह्म समझो, यानी ऐसी स्थिति है। अब स्टील का भी अविनाशी ही है लगता है, लेकिन फिर भी अविनाशी नहीं है। इसकी तुलना में मिट्टी वाले कप की तुलना में स्टील का, लोहे का कप काफी यानी स्थायी है, अमर ही, यानी इसको भी अविनाशी ही कहा जाता है, लेकिन वास्तव में फिर भी अविनाशी नहीं है, क्योंकि लोहे को जंग लगेगा, इस्पात समाप्त होगा, खराब हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, पर सोने का अस्तित्व नहीं खराब होता। इसलिए कबीर परमेश्वर ने ऊपर के जो लोक और ऊपर के प्रभु संत जो हैं वो तो ऐसे समझो, और परब्रह्म और ब्रह्म के नीचे के ये सत कहा, सत चाहे असत, ये अविनाश, सत माने अविनाशी, पर ब्रह्म समझो यहां पर वो अविनाशी यानी स्टील के कप। सत चाहे असत है, सत माने अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड। अब ये कोड वर्ड चला करें, इसमें ज्यादा है। और तथा असत क्षर पुरुष यानी इस काल के, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड आदि। वी माने न्यारे, न्यारे वह माने अवस्थान, विष्ठा माने स्थापित किए। उस परमात्मा ने ऊपर के वो तो अलग से बना ही दिए, ऊपर के वो तो पहले बता दिया कि वी सीमित रखे हुए, तो और फिर नीचे के 2 स्थिति और दे दी
ब्रह्म और परब्रह्म के, ब्रह्म परब्रह्म के तो सत कहा यानी कुछ अविनाशी, और असत यानी जो सत ना हो, क्षण भंगुर, वो परब्रह्म के। इन दोनों को अलग अलग न्यारा न्यारा बहुत अच्छी तरह रचा हे परमात्मा, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। दूसरे श्लोक का, दूसरे मंत्र का अर्थ है कि इयम पित्रा, इयम माने इसी, पित्रा माने जगत पिता परमेश्वर ने, एतु माने इस, अग्रे माने सर्वोत्तम, प्रथम माया माने प्रानंदिनी, वहां परमात्मा कबीर साहब की एक और माया है। उस माया से यानी अपनी गुप्त माया से राष्ट्रीय राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति को जनु से माने उत्पन्न करके ऊपर की जो ये सृष्टि जो है ना, हवा और हम कभी ना समाप्त होने वाले एक दूसरे को खेचे रखने के आकर्षण शक्ति रूपी एक शक्ति तैयार की। भुवनिष्ठा माने लोगों की स्थापना की, उससे इन सब लोगों को रोका। हवा आहरम, हवारम अहरम यानी जो कभी ना, जिसका शुरू और अंत ना हो, कभी ना विनाश होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला गुण, एक दूसरे से खेचे रखने वाला। तस्मा माने उसी परमेश्वर ने, शोरोचम माने सब इच्छा से, एतम माने इस, प्रथम माया माने पराशक्ति के द्वारा, पहले वाली शक्ति जो सबसे पहले अपनी वैसे बनाई थी। यह है हवरम अहम, एक दूसरे के वियोग को रोके रखने वाले आकर्षण शक्ति के, शरणांतु माने कभी न समाप्त होने वाले, श्री न अंत, शरणांतु माने श्री ना तो उसका प्रारंभ न अंत, यानी ऐसा उसको रोका। ये स्वभाव मतलब एक दूसरे को आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, ये कभी न समाप्त होने वाला है, यानी एक दूसरे को रोके रखने का इसका स्वभाव गुण बना दिया। धर्मम माने स्वभाव से, दासवे माने धारण करके रोका हुआ है। अब तीसरा श्लोक है कि पर माने सर्वप्रथम, देवानाम देवताओं व ब्रह्मांडों की, जजे माने उत्पत्ति के ज्ञान को, सबसे पहले कैसे वो सृष्टि रची थी इस ज्ञान को, विद्वानस्य जिज्ञासु भगत का, जो जिज्ञासु भगत का जो वास्तविक साथी है, यह माने जो बंधु माने वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा ही, जनीमा माने अपने द्वारा सर्जन किए हुए को, विवक्त स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। मालिक बिल्कुल स्पष्ट किया है प्रभु ने, काल ने, कि वो परमात्मा ही बता सका है यो कैसे कैसे रचा, और के बस की बात नहीं। ब्रह्म खुद कहता मुझे भी नहीं मालूम, ये तो वही बता सका जिसने सारा रचा। क्या क्या लिखा है, ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा ने, मध्यात्म माने अपने अंदर से अर्थात सबल शक्ति से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष काल को, उज्भार माने उत्पन्न करके अपने सबल शक्ति से ब्रह्म की उत्पत्ति की। ब्रह्मण है, मध्यात्म ब्रह्म, उज्भार है उस पूर्ण परमात्मा ने, ब्रह्मणे माने बड़े भगवान ने, सर्व शक्तिमान परमात्मा ने अपने मध्यात्म माने सबल शक्ति से, अपने ही अंदर से इस ब्रह्म की उत्पत्ति की, इस काल की उत्पत्ति की। काल को उत्पन्न करके विश्व माने सारे संसार को, सर्वलोकों को, ऊंचा है, ऊंचा माने ऊपर सतलोक आदि, और नीचे है ये परब्रह्म और ब्रह्म के सारे ब्रह्मांड। शब्दा माने अपनी धारण करने वाली, अभी माने आकर्षण शक्ति से, परस्ततो माने अच्छी तरह स्थापित किया हुआ है। सीधा सा लिखा है, और इसी का प्रमाण आप देखिए इस अथर्ववेद में। अब ये स्वयं स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि सच्चाई ना सामने होने के कारण ये उलझ जरूर गए, लेकिन फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं पाए। ये स्वयं लिखते हैं कि परमात्मा ब्रह्म ने अपने अंदर से अपने परब्रह्म स्वरूपता है। अब ये तीसरा श्लोक मैं आपको सुना रहा हूं। ये अथर्ववेद, ये महर्षि दयानंद संस्था द्वारा महर्षि दयानंद जी के निर्देश के आधार पर उन्होंने कोशिश की इसको सरलार्थ करने की। ये देखिएगा अथर्ववेद और कांड नंबर 4 का, चतुर्थ कांड का श्लोक नंबर 3 देखो। यही है ब्रह्मणे, ये 3 नंबर, ब्रह्मणे उज्भारम, उज्भार है, ये सीधा अर्थ है इसका। और यह इन्होंने कोशिश की है
कि उसने ब्रह्म अपने परब्रह्म रूप के, ये देखो ये स्वयं मानते ब्रह्मणे माने परब्रह्म यानी बड़े भगवान, ब्रह्म भी लिख दिया ब्रह्म का अर्थ। उसने ब्रह्मणे ब्रह्म ब्रैकेट में लिख दिया अपने परब्रह्म स्वरूप के, यानी पूर्ण, ये तो गोलमोल एक पर ही लाकर छोड़ते हैं ना। पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्यात्म माने अपनी सबद शक्ति से, मध्य से ब्रह्म माने काल ब्रह्म को उभारा अर्थात पैदा किया। नीचे है और ऊंचे है, ये तो अपने हिसाब से इसका कोई तुक ही नहीं बनता, इसका वास्तविकता कहां जाएगी, कोई इसका सरलार्थ ही नहीं बनता, ये कहां जाकर छोड़ना चाहते। अब इसका सीधा सा अर्थ बना है ब्रह्मणे माने ब्रह्म पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्यात्म माने मध्य से उस पूर्ण, इसका सीधा सा अर्थ बना है कि सर्वप्रथम देवताओं और ब्रह्मांड, बिल्कुल सिस्टेमेटिकली इनका ज्ञान चलता रहा। पहले श्लोक में है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और इस सरलार्थ अगर पढ़ ले इन महापुरुषों के द्वारा किया गया तो सिर में दर्द हो जाए। इसका कोई हिसाब नहीं बनता, पहले में क्या कहना चाहते हैं, दूसरे में कुछ है, तीसरे में कुछ है, ये तो बिल्कुल लगातार चल रहा है। देखिएगा, सर्वप्रथम देवता व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा सर्जन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से अर्थात सबल शक्ति से ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उत्पन्न करके सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को, ऊपर सतलोक आदि, नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति के द्वारा अच्छी तरह दोनों को रोका हुआ है। यानी पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार दोनों को सथित किया। ऊपर के तो वो अजर अमर लोक और ब्रह्म और परब्रह्म के ये नासवान है, बेशक ही परब्रह्म के थोड़े से ज्यादा सथाई भी क्यों ना हो। अब चौथा श्लोक है, सह माने उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, ही माने निसंदेह, दिव्य माने ऊपर के चारों लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि को, तो अकलोक आदि को, दिव्य गुणों युक्त लोकों को रत सथा माने अविनाशी रूप से रोका से सथित किया हुआ है। अविनाशी रूप में, वो तो अविनाशी कभी विनाश में नहीं आएंगे। स माने उन्हीं के समान, पृथ्वी माने नीचे पृथ्वी वाले लोक, पृथ्वी माने पृथ्वी वाले, ये परब्रह्म और ब्रह्म के ये पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं, और ऊपर के आकाश वाले लोग कहलाते हैं, या वो सबल शक्ति से बनाए हुए। और इसी का प्रमाण ये आपने अभी पढ़ा था इसमें पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये शास्त्र जो शुरुआत ज्ञान है पवित्र बाइबल में, ये प्रभु का आदेश वहां तक है कि उसने ये बता दिया कि तुम्हारे खाने के लिए ये वस्तु, उसके बाद प्रभु का आदेश नहीं है। उसके बाद इन काल के निराकार ब्रह्म के फरिश्तों का, निराकार का आगे उनका ही वो है। जहां से प्रारंभ होता है पवित्र बाइबल, इसमें देखिएगा यहाँ पे उत्पत्ति ग्रंथ में पहले ही लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऊपर वाले आकाश के लोक और नीचे के पृथ्वी वाले, ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते हैं। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये शास्त्र कोई गलत नहीं, ये तो बिल्कुल श्रेष्ठ है, पर इनको समझ नहीं पाए इसलिए हम अधूरे रहे, हमें कोई ज्ञान नहीं दे पाया। तो इसी प्रकार इसमें लिखा है कि सह मानुषी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, निसंदेह माने ही माने निसंदेह, दिव माने ऊपर के दिव लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि को तो रथ सथा, वो तो अविनाशी रूप में आकाश तत्व से, आगे इसी में ऐसे लिखा पाओगे आपको, देखना दिखाऊंगा अभी, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों ही लिखे हैं, उनको तो अदर अमर रूप से रोक दिया। और नीचे के सह उसी के समान, पृथ्वी माने नीचे के पृथ्वी वाले लोक पर ब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांड, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड को अक्षेमम माने सुरक्षा के साथ अक्षम भयात ठहराया, असकम भयात उसको ठहराया। रोदसी का अर्थ होता आकाश और पृथ्वी, संस्कृत उठा के देखना,
रोदसी का अर्थ है आकाश तथा पृथ्वी। रोदसी आकाश वाले लोक और नीचे इस पृथ्वी वाले लोक, पर ब्रह्म और ब्रह्म के दोनों को नीचे, दोनों को ऊपर नीचे। जैसे आकाश का गुण, आकाश का एक सूक्ष्म, आकाश एक सूक्ष्म तत्व है, आकाश का गुण शब्द है और पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोग शब्द रूप रचे हैं जो तेज पुंज के बनाए हैं, और नीचे के परब्रह्म अक्षर पुरुष के संघ ब्रह्मंड और ब्रह्म क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मंडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 5 आपको सुनाना चाह रहा हूं। सह माने उसी बुद्धिनाथ मूल मालिक से अभी अग्रम सर्वप्रथम शतान पर आष्ट्रय अष्टंगी दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। तस्य माने यही, उसका, ये समझो। तस्य माने उसी, सम्राट माने राजाधिराज, बृहस्पति जगत गुरु देवता परमेश्वर है। यही तस्य माने वह, तस्य माने वही, ये वो परमेश्वर है। जगत वही राजाधिराज यानी कुल मालिक सम्राट, बृहस्पति माने जगत गुरु, देवता माने परमेश्वर है। कौन? यत माने जिससे, अह माने सबका वियोग हुआ, जिस जो वहां से बिछुड़ कर आए है ना हम सभी, ये वो परमेश्वर है। अथ माने इसके बाद, ज्योतिष माने ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल, ब्रह्म के शुक्र माने वीर्य अर्थात बीज शक्ति से, जनिष्ठ माने उत्पन्न होकर ये जीवात्मा, विप्रा माने भक्त आत्मा, वी माने अलग से, धुमंतु माने मृतलोक और स्वर्गलोक में। धुमंतु का अर्थ है मृतलोक और स्वर्गलोकों में। वसंतो निवास करने लगी अर्थात काल ने कहा कि तुम यहां निवास करो। कितना स्पष्ट कर दिया कि उसी परमात्मा से ये पहले बता दिया यो ब्रह्म उत्पन्न हुआ पूर्ण परमात्मा तक काल। ये आपको कबीर साहब की वाणी भी यही बता रही है कि पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। पहले काल भगवान उत्पन्न किया, अंडे में सबल शक्ति तय, और पीछे दिया उस आत्मा का जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल ब्रह्म के साथ जाने की, और दोनों हाथ जोड़ के कि मैं जाना चाहता हूं, उसका सबसे पहले स्वीकृति देने वाली आत्मा का लड़की बनाया था, अष्टंगी बनाया था। और वही परमात्मा है ये जिससे सबका योग वियोग हुआ है, जो सारी सृष्टि का रचनहार, जगत पिता, जगत गुरु, देव बंधु, यानी ये लिखा। आगे फिर छठे में कमाल किया कि वही परमात्मा सत भक्ति करने वाले को सतलोक गच्छात माने ले जाता है। नूनम माने निसंदेह, तत् माने वह पूर्ण परमेश्वर ही, अस्य माने इस, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक। काव्य का अर्थ होता है शास्त्र अनुकूल साधक भक्त। आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस, मह माने सर्वशक्तिमान, देवस्य माने परमेश्वर के, पूर्वश माने पहले वाले, धाम माने लोक में। ये धाम जो ये संस्कृत बोल रहा हूं मैं, मह माने सर्वशक्तिमान, देवस्य माने परमेश्वर के, पूर्वश्य ये संस्कृत है, माने पूर्वश्य माने पहले के, धाम माने लोक में, सतलोक में, हिनोती माने भेज देता है। वही परमात्मा उस शास्त्र अनुकूल साधक को जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करता है उसको सतलोक भेज देता है। पूर्व माने पहले वाले, विषयते माने चाहे हुए उस, जिस परमात्मा की सब न तलाश है, सब ढूंढ रहे उस ईश्वर को, उस परमात्मा को चाहे हुए विषिते माने बहुत अच्छे ढंग से जिसकी तलाश है सबको, ऐसा माने इस परमेश्वर को वह पहले वाले, उस पहले वाले यानी सबसे पहले वाले भगवान जिसकी सबको तलाश है, उसको इस परमेश्वर को वह जजे माने सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जान के, यानी वहां जाने के बाद तो हमें सब पता लग जाएगा हम कैसे फंसे थे काल के जाल में। बहु अभी बहुत आनंद के साथ, बहु अभी माने बहुत आनंद, साकम माने के साथ, अर्धे माने आधा, ससन माने सोता हुआ, इतथ्या माने विधिवत, इस प्रकार नु माने सतुति करता है। बहुत प्यार से आधा सुबह आधा जागे, कति निश्चिंत हो जाए, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं रहे, और बहुत दुख से
निकल कर फिर शांति तस्वया करे, उस समय वो प्रभु की ऐसे स्तुति करता है। कैसे? गरीबदास जी इसका प्रमाण देते हैं, क्योंकि गरीबदास जी को भी कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक लेकर गए थे। गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति ही सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गया, उस लोक में, सतलोक में ले गया हमको, यानी मुझे कबीर परमेश्वर आके, और वहां तक जाकर देखा वो आनंद, वहां का शोभा। हम तो चादर तान के सो गए। चादर तान के सोना, निश्चिंत हो जाना, कोई दुख नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं। ये अथर्ववेद कांड नंबर 4 का अनुवाक नंबर 1 का मैं श्लोक नंबर 6 आपको सुनाया। अब 7 में मैं कमाल कर दिया, निचोड़ कर दिया, सार दे दिया। इसमें क्या बताया कि जो मैंने पहले वर्णन किया है ना, जो अविनाशी, अचल, जगत बंधु, सारी सृष्टि का रचनहार, जगत गुरु और सारी सृष्टि का रचनहार, वो है कौन? इसमें स्पष्ट कर दिया, वो कबीर परमेश्वर है। क्या कहा? ये माने जो अथर्वाणम माने अचल अर्थात अविनाशी, पितरम माने जगत पिता, देवबंधु माने भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु, बृहस्पति माने जगत गुरु, जय माने तथा, नमसा माने विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव माने सुरक्षा के साथ, गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला कौन है, और विश्वेशाम सारे ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबाता काल की तरह धोखा न देने वाला, वो है कौन? सावधान माने स्वभाव वाला, गुणों वाला। यथा वो कौन है? यथा माने ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, स माने वह, तवम माने आप, कबीर देव वो कबीर परमेश्वर है। देखो, सह त्वम कबीर देव। एक पुस्तक तैयार हो रही है परिभाषा प्रभु की, इसकी करेक्शनें हो रही हैं, अब ये आपके पास आएगी। प्रभु की रजा रही तो इसमें आपको बिल्कुल निर्णायक ज्ञान मिलेगा। यहां देखना, ये अनुवाक नंबर 1 4 का कांड नंबर 1 का श्लोक नंबर 7 है। मंत्र ये देखना, इसमें स्पष्ट है, ये अथर्वाणम पितरम देवबंधु बृहस्पतम नमसा आवचय गच्छात तवाम विश्वेशाम जनिता सह यथा सह कबीर देव, ये वह कबीर परमात्मा है। न दबायता स्वाधावान, किस दबायतमान धोखा न देने वाले, स्वाधावान माने गुण वाला। अब देखो, वह स्वयं ही, यह माने जो अचल अविनाशी, पितर माने जगत पिता, देवबंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु, नमसा माने विनम्र पुजारी, तथा चय माने तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव माने सुरक्षा के साथ, गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों को, जनिता माने रचने वाला, न दबाता काल की तरह धोखा न देने वाला, सौदावान माने स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा माने ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, स माने वह, तो माने आप, कबीर देव। इसको ऐसे लिख दें तो भी और ऐसे लिख दें तो भी वो, और ऐसे लिख दें तो भी वो कबीर परमेश्वर है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सभी भक्त समाज इसको अपनी मान मर्यादा को भूल के, अपने आप को एक भक्त जान के, और इस दास को अपना दास जान के, और मैं तो इन महापुरुषों के, संतों के जूतों के नीचे की जो रज होती है वो धूल समझना। मुझे दास का कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं। मान अभिमान तो जब हो जब अपना हमारा कोई ज्ञान हो, ये तो शास्त्र प्रभु कहते हैं, उसी की पुस्तकों को पढ़ के हमें ज्ञान हुआ और हम उसके फिर पंसारी बन बैठे, मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं ज्यादा जानता हूं, वो कम जानता है। कोई बात हुई, लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ने में नहीं आया वो बात दूसरी रही। अब फिर देख लेंगे इनको और मिलकर एक फैसला दे देंगे समाज को। ये सदा आभारी रहेंगे आपके। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पीछे बनी सो बनी, कोई बात नहीं। हम भी ऐसे अंधे थे, लग रहे थे हनुमान के पीछे। हनुमान जी की पूजा किया करता, श्याम जी की पूजा करता था, मंगलवार के व्रत रखता था, ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान मानता था, जैसे गुरु जी मिले थे। और जिस दिन से पता लगा उस दिन से उन्हीं से किनारा कर दिया। और उन गुरुओं ने भी अब
उस मर्यादा को समझना पड़ा। और जब पूर्ण गुरु मिले हमने उनका आसरा ले लिया। ऐसे ही अब करना होगा और ताकि ये जीव सुलझ सके। इस प्रकार कबीर साहब उन दोनों मजहबों को, धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को मगर में समझा रहे हैं। 3-4 दिन साहब वहां पर रुके। कबीर परमेश्वर पहले दिन सत्संग सुनावे, सब प्रसन्न होकर एक होकर जावे। वहां जाकर के उनके जो गुरु लोग थे, जिनकी रोजी रोटी समाप्त हुई थी, उनकी बेइज्जती हुई थी कि तो सच्चाई बता रहा है, वो कहते हैं वैसे ही कह रहा है, उसमें ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इसको क्या पता, ये तो गंवार है, अनपढ़ है। अब चक्कर क्या है, ये भोली आत्मा उन नकली गुरुओं के साथ तो ज्यादा रहते हैं और सत्य बताने वाले का संपर्क उनका कम होता है, इसलिए वो अधूरे गुरु उनको ज्यादा आधारित रखते हैं। बिजली खां पठान ने विनम्र भाव से प्रार्थना की, दाता वैसे तो आप कहोगे हमने स्वीकार्य ही होगा, लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने कितना संघर्ष किया है इस सतमार्ग को प्रशस्त करने में, और उन्होंने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल सत्य बताया है। और बताया कि हजरत मोहम्मद जी को तो स्वयं अल्लाह मिले थे, यानी अल्लाह के फरिश्ते आए थे और ऊपर लेकर गए थे। कबीर साहब ने कहा, प्यारी आत्माओं, उस पुण्य आत्मा, उस पाक आत्मा हजरत मोहम्मद को ये काल के दूत मिले थे, जबराइल जैसे देवता फरिश्ते, और इन्होंने अब उसी काल के द्वारा दिया गया संदेश उन तक पहुंचा दिया, और ये प्यारी आत्मा ने उनको परमात्मा मानकर स्वीकार कर लिया। एक बात बताओ, परमात्मा की भक्ति किस लिए करते हैं? कि घर में सुख रख। जी हाँ, आज तुम कितने दुखी थे, और हिंदू और मुसलमान अपने आधार पर साधना कर भी रहे थे, क्या तुम्हें ये वर्षा हुई? नहीं हुई। अब क्यों हुई? ये तो आपकी रजा है। तो मैं क्या हूं? मैं इससे सिद्ध हुआ कि मैं तुम्हारी जो तुम साधन जिस परमात्मा पर आधारित हो, हिंदू और मुसलमान, तो उससे मैं समर्थ हुआ। तब तो सब स्वीकार करें, तो मैं उससे तगड़ा हुआ, क्योंकि आपके ब्राह्मण लोग कहते थे कि अभी संयोग नहीं है। हिंदू समाज के बता रहे थे वो महात्मा जी, जैसे गोरखनाथ जी भी, और ब्राह्मण लोग भी कहा करते पत्रे देख कर कि भाई अभी तो 3 वर्ष तो वर्षा का संयोग ही नहीं है, अर्थात आपके भगवान तो नहीं कर सके, और इसने कर दिया दास ने, तो मैं आपके उन भगवानों से समर्थ का साधक हूं, अपने आप को थोड़ा सा छुपा के। तो हम क्यों ना उसी की समर्थता स्वीकार करें? अब देखिएगा, हजरत मोहम्मद जी का ये जीवन चरित्र है। हजरत मोहम्मद जी का जीवन जीवनी, हजरत मोहम्मद, और ये कहां से प्रकाशित है? ये देखिएगा ऊपर, इस्लाम साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, इस्लामी साहित्य प्रकाशन, प्रकाशक हैं मर्जकी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, दावत नगर, अब्दुल फजल इनक्लेव, अभी जामिया नगर, नई दिल्ली, यहां से प्रकाशित है। और मुद्रक है इसका दावत ऑफसेट प्रिंटर्स। इसमें स्पष्ट लिखा है, हजरत मोहम्मद जी की आयु 25 वर्ष की होगी थी, तब तक शादी नहीं हुई पाई, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी के पिताजी जब ये हजरत मोहम्मद मां के गर्भ में थे, आमिना देवी के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब ये विचार करना, यतीम की तरह तो उनकी परवरिश हुई, मां पिताजी के मुख नहीं देखा हजरत मोहम्मद जी ने। और अब यही जीवनी हजरत मोहम्मद मैं आपको दिखाता हूं।
कि हजरत मोहम्मद जी जब माँ के पेट में थे उसी समय इनकी मृत्यु होगी। हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी श्री अब्दुल्लाह थे। इनके पूज्य दादाजी का नाम अब्दुल मुतल्लिब था। ये देखिए इनके प्रश्न नंबर 28 पे लिखा है, अब्दुल्लाह के इनका इंतकाल हुआ तो आमनी गर्भवती थी। अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद जी के पिताजी जब शरीर छोड़ के गए, हजरत मोहम्मद जी के पिताजी, उस समय आमीना गर्भवती थी, अर्थात हजरत मोहम्मद माँ के पेट में थे, पिता के तो दर्शन भी नहीं किए। और फिर यहां देखिए 29 नंबर पे, दाइयों ने सुना मोहम्मद यतीम है। अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु, दाइयों ने सुना कि मोहम्मद यतीम है, बाप के साये से सदा महरूम है, अर्थात यतीम की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। और फिर एक खजीदा नाम की औरत से इनकी शादी हुई। पहले देखिए और दुखदाई खबर हजरत मोहम्मद के बारे में। हजरत मोहम्मद जी उस समय 6 वर्ष के थे जब उनकी मां की मृत्यु होगी, आमीना की। वे 6 साल के हो गए तो मां का जी चाहा कि चलकर सोहर यानी अब्दुल्लाह की कब्र देखें, क्योंकि अब्दुल्लाह रास्ते में मर गए थे, वो भी उनके घर से बहुत दूर उनकी कब्र बना रखी थी, वहीं पर अंतिम संस्कार किया था। नीचे देखिए, सोहर की तरह आमनी भी रास्ते में मर गई, अपने पति की कब्र देखने गई थी। 6 साल के साथ में ये हजरत मोहम्मद जी थे, तो वहां पर हैजफा से 23 मील, जफ्फा से 23 मील पर एक गांव है अबवा, वहां पहुंची तो हालत नाजुक हो गई और फिर संभल न सकी। उनके प्राण पे खेड़ू उड़ गए और वहीं उनकी कब्र बनी। अब्दुल्ला का इंतकाल भी तो प्रदेश में हुआ था, यानी अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद जी के पिताजी और माताजी का घर से बाहर ही ठिकाने पर तो मृत्यु भी ना हुई, रास्ते में ये हुई। अब आप यतीम थे, बाप के साये से मरहूम थे, अभी इस यतीमी का एहसास और ज्यादा हो गया। पहले तो यतीम हुए, फिर माँ भी मर गई। बता काल ने के जुल्म कर रखा हमारे साथ है मालिक, और माँ भी चल बसी। और उसके बाद फिर ये 25 साल के हो गए जब इनकी शादी एक खजीदा नाम की 40 वर्षीय औरत से हुई, वो भी बताएं विधवा थी। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन की थी, तो और बीबी खजीदा 40 साल की थी, ये विधवा थी। और उससे शादी, क्यों गरीब आदमी था, माता पिता थे, कोई ना शादी की। लेकिन पुण्य आत्मा बहुत ही, पिछले संस्कार बहुत तगड़े थे हजरत मोहम्मद जी के। अब इस प्रकार ये प्यारी आत्मा शिव के लोक से एक बहुत अच्छी आत्मा आई थी, बहुत पिछले संस्कार भक्ति के बहुत अच्छे थे। खजीदा से शादी के बाद हजरत मोहम्मद जी अपने पिछले संस्कारों वश वो उनकी भक्ति उनको बहुत प्रेरणा देती थी, दबाव देती थी, और रह रहकर उस प्रभु की तलाश में वो लगे रहते थे। और उसी कसक के आधार पर गुफा में बैठकर एकांत सुतान पर स्वयं भजन किया करते थे, भक्ति करते थे। एक दिन वो गुफा में बैठे थे, वहां पर एक फरिश्ता आया और उनको जबरदस्ती ऐसा जान उसका कोई गला घोट रहा हो और दिखाई नहीं दे रहा, जैसे गला घोट रहा हो, और कहता है कि बोल अब पढ़ तू। उनका श्वास जो है घुट गया और बड़ा घबरा गए। अब देखो, रमजान के वो रोजे चल रहे थे, रमजान के दिन थे, यही वो हजरत मोहम्मद की जीवनी जी की जीवनी। और ये प्रश्न नंबर इसके यहाँ देखिएगा, ये ऊपर प्रश्न नंबर है 68 पे, यहाँ लिखा है, इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सलल गुफा में आराम कर रहे थे, सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, ये सामने आया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो।
आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया आपने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। अब देखो इस प्रकार ये काल के दूत आते हैं, इन प्यारी आत्माओं को ऐसे नचाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो आया, उसमें तो घबरा कर वो बाहर चले गए, अपनी पत्नी किसे बताया, खजीदा से ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। वो फरिश्ता फिर आया, आवाज आई ऊपर से, अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप हजरत मोहम्मद चौक पड़े, घबरा गए। डरा डरू के बोली आत्माओं को काल कैसे नचा रहा प्यारी, हे मालिक। और घबरा कर ऊपर सिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा है। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जबरील हूं। ये जबराइल देवता, ये काल का भेजा हुआ था, मैं जबरील हूं। आपकी घबराहट और बढ़ी, डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए, कभी दाईं तरफ देखते कभी बाईं तरफ की यह सूरत आंखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुंह करते उधर ही वही दिखाई देता, मौजूद होता। आगे बढ़े तो पीछे हटे या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ ये काल का देवता, ये फरिश्ता दिखाई दिया। हर तरफ हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता गया। अब देखो फिर फरिश्ता चला गया। आप सल्लल्लाहु खजीदा के पास आए, भय से कांपते हुए और पसीने से डूबे हुए। आते ही फरमाया कि मुझे कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खजीदा ने चादर उड़ा दी। अब नीचे देखो, इस तरह ये काल इन कुछ भोली आत्माओं को नचा रहा है। इस प्रकार ये काल इन प्यारी आत्माओं को कबीर परमेश्वर के स्वयं आने से या उनके सत मार्गदर्शक के आने से पहले ही इन पुण्य आत्माओं को वो गुमराह कर देता है और जबरदस्ती अपने ज्ञान में उनको मजबूर कर देता है। जैसे इस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद के साथ कैसा बदसलूक इन फरिश्तों ने किया। अब देखिए, अब इसी जीवनी हजरत मोहम्मद के प्रश्न नंबर 74 से आप फिर देखिए क्या लिखा है। क्योंकि उनकी तमन्ना और आरजू पूरी होगी, वह का इंतजार था, वह फिर आ गई। इसके बाद कई बार वह आई। हजरत जबरील आते रहे और पैगाम सुनाते रहे। काल का संदेशा ले लेकर गया और वो सारा का सारा नोट कर दिया गया। ये देखिए, अब हजरत जबरील ने बताया किस प्रकार वजू करें, किस तरह नमाज पढ़ें। एक दिन आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु मक्के के ऊपरी इलाके में थे। हजरत जबरील ने आप के सामने वजू किया और बताया जब नमाज पढ़ना हो तो इस तरह पाक साफ हो। फिर आपने भी उसी तरह वजू किया। फिर हजरत जिब्राइल खड़े हुए, आपको नमाज पढ़कर दिखाई। आपने भी उन्हीं की तरह नमाज पढ़ी। इसके बाद जिब्राइल चले गए और फिर ये जिब्राइल इनको ऊपर ले गया, ना जाने कहां कहां दिखाया। तो इस प्रकार इस प्यारी आत्मा ने जो भी उस काल ने और काल के फरिश्तों ने जो भी ज्ञान दिया सत्य मानकर आरूढ़ोगे, ना मानने तो ये जबरदस्ती करवा ले। जैसे अर्जुन को इसी भयंकर रूप दिखाया, सबको मारूंगा और सारा कांपा अर्जुन, डरते ना बरली, जो आप कहते हो सत्य है। अब क्या करिए, तो ऐसे भी तो कर देता है इन प्यारी आत्माओं के साथ। अब मेरा जो कहने का भाव ये था कि कबीर साहब हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम जो सभी मजहब आज के दिन जिस साधना को कर रहे हैं वो काल साधना है और काल इस जीव को सुखी नहीं होने देता है। आप देखो, हजरत मोहम्मद जी की ही जीवन को देख लीजिए, और जब ऐसी प्यारी आत्मा, पुण्य आत्मा, भक्ति युक्त आत्मा के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो अन्य उसके अनुयायी कितने सुखी हो सकते हैं। इसी में लिखा है कि हजरत मोहम्मद के 7 संतान हुई, 4 लड़कियां और 3 लड़के। जीवनी हजरत मोहम्मद प्रश्न नंबर 64
64 पे ये देखिए, ये परमात्मा। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। 4 लड़के और 3 लड़कियां हो गई थी, खुशी और मनाई थी। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए, मर गए। कासिम, तैयब और ताहिर, ये 3 पुत्र थे, सब अल्लाह से जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। और क्या करे, काल में बांध रखा बेचारों को। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया, बड़े हुए तो मां मर गई, और फिर जिगर के टुकड़े का गम सहन करना पड़ा। अब भक्त आत्माओं, ये स्वयं विचार करो कि हम कैसे सुखी हो सके। जो इतने पुण्यात्मा दिन रात भक्ति किया करते थे, प्रभु को याद करते थे, पिछले शुभ कर्म भी उनके साथ थे, और हजरत मोहम्मद जैसे महापुरुष के साथ भी उनके बेटे उनकी आंखें आगा मर जाए। जिस बाप के 3 बेटे हों और तीनों मर जाए, फिर भक्ति करके दिखाओ, वो देखा भी कोई ना उसकी तरफ, क्या भगवान है। तो कहने का भाव ये है कि पहले हमें ऐसा प्रभु चाहिए जो हमारे ऐसे समय में हमारी रक्षा करे, हमारे बच्चों की रक्षा करे, हमारे धन में वृद्धि हो, हमारा भविष्य ठीक बने। और फिर हजरत मोहम्मद जी ने की पत्नी खजीदा भी मर गई, बेटे भी मर गए, फिर वह पत्नी खजीदा भी मर गई, और फिर इन 5-6 शादियां और कराई। एक जगह लिखा 10 शादियां, एक जगह लिखा 5 शादी और कराई, और फिर 63 साल की उम्र में स्वयं मर गए। कहेंगे कि हजरत मोहम्मद जी का बीच में बहुत संघर्ष हुआ। इस अपना जो ज्ञान हुआ था उनको इन देवताओं से, उसको सत्य मान करके इस महापुरुष ने बहुत संघर्ष किया, और फिर 63 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, कुल 63 साल की उम्र में। अब देखो, ये वही पुस्तक है, इसके यहां देखिएगा, ये अंतिम उनकी आवाज थी और आदेश था इस्लाम धर्म को, प्यारी आत्माओं को। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद को सल्लल्लाहु हज कहते हैं। हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हो चुके थे जब इनका शरीर अंत हुआ। इस हज को कहते हैं, इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए ये हज आपका आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जिरात का मौका नहीं मिला। कुछ लोग इस हज को कहते हैं हिज्जतुल बलाग, क्योंकि रब का जो पैगाम पहुंचाने वाला सल्लल्लाहु दुनिया में आए थे वह वहां पूरा हो गया, यहाँ पूरा हो गया। वह पैगाम था इस्लाम धर्म। हज के अवसर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सामने एक तकरीर भी दी। वह तकरीर वास्तव में इस्लाम का दस्तूर था। शुरू करते हुए आप यानी हजरत मोहम्मद जी के ये आदेश से ध्यान से सुनना पढ़ना है। ने फरमाया, प्यारे भाइयों, मैं जो कुछ कहूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि इस साल के बाद मैं तुमसे यहाँ न मिल सकूं। इसके बाद आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने सारे मुसलमानों को आखिरी वसीयतें दी की। इन वसीयतों का निचोड़ यह है कि अल्लाह की किताब और उनके रसूल की सुन्नत मजबूती से पकड़े रहना, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना। देखियो कमाल की बात, नीचे कोई अपमान अमानत रखे तो उसमें खयानत न करना, और खून खराबे और ब्याज के करीब ना फटकना। जो महापुरुष खून खराबा करने तो मना करे, क्या वो मांस खाने की अलाउ करेगा? कभी नहीं। इन्होंने मांस नहीं खाया हजरत मोहम्मद जी ने, और ब्याज भी मना करे जो, तो बताओ वो कहेगा कि तुम बकरे खाओ और ऐसा करो वैसा करो। ये सिर्फ बाद में इन जीव के चठोरों ने, इन काजी और मुल्लाओं ने, और साथ में ये किसी में प्रवेश करके ये प्रेत आत्मा, ये फरिश्ते और डरा डरू को कहते मैं फलाना बोल रहा हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तुम ऐसे लोग बोलो।
इन बड़ी आत्माओं ने डरा डरू के ये आगे गलत आदेश दे देते हैं। अब यहां बात विशेष विचारनीय है। गरीबदास जी कहते हैं कि अल्लाह अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक बन्नी खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ये हजरत मोहम्मद जी जैसे महापुरुष जितने भी उससे पहले पैगंबर आए हैं वो बहुत पुण्य आत्मा थी। और फिर कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, ये तो पुण्य आत्मा आदरणीय थी। और राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के सीधे मुसलमान अनुयायी थे। उनको कसम है, मैं कसम खाकर कहता हूं कि उन्होंने बेचारों ने, गरीबदास जी कहते हैं कि उन्होंने कभी कर्द नहीं चलाया, कभी मांस नहीं खाया। और फिर क्या बताया कि अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो नेक आत्मा थी, प्रभु के कृपा पात्र। ये जुल्म त्याग दो और उस परमात्मा की भक्ति करो जो पूर्ण सुखदाई। ये काल तो ऐसे चक्कर में डाले रखेगा जैसे हजरत मोहम्मद जी का जीवन सारा पढ़ ले, इंसान आंखों से आंसू नहीं सुखाए। हम पढ़ते हैं ये सोचकर वो तो महान थे, उनको कष्ट नहीं हुआ होगा। हुआ जी वाह, कष्ट नहीं हुआ करे, काल ने सबको नचा रखा है। अब मेरे सामने मेरे 3 पुत्र मर जाते, मैं सपने में भगवान याद नहीं करता, ऐसे अल्लाह ने कौन याद करे? क्योंकि ये काल सबको खाता है, अपने पुत्रों को भी नहीं बख्शता, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाओगा। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ये तो अपना ना आप खावे और उसी की हम पूजा कर रहे हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर ने उनको समझा, सभी के सभी हिंदू और मुसलमान एक हो गए। कबीर साहब ने कहा हिंदू तो हिंदू बन जाओ और मुसलमान मुसलमान बनो। बीड़ी शराब मांस तंबाकू बिल्कुल मत छूना, ठीक है, नमाज करो और तुम गीता पढ़ो, लेकिन नाम वो जपो जो योद्धास पर। मैं बताऊं, ऐसे उस समय के जो जितने हिंदू और मुसलमान थे, बिल्कुल श्रेष्ठ आत्मा, अपने सब बुराइयों को त्याग कर नाम जपन लगे। आने वाले समय 600 साल हो गए, उनको 550 वर्ष हो गए। अब फिर वो बुराइयां, क्योंकि नकली गुरु फिर चालू कर देते हैं, वहीं के वहीं फिर आ जाते हैं। इस प्रकार कबीर साहब ने वहां समझा। फिर एक कहने लगा, जी हमारे कोई संतान ही दाता, दया करो, आशीर्वाद दे दिया, उनका संतान होगी। अब वहां पर उस मगर नगर में एक पूरा मोहल्ला बना हुआ है, उसका नाम लिखा है मोहल्ला कबीर करम। कबीर करम माने कबीर की कृपा से बसा हुआ वो मोहल्ला, पूरा मोहल्ला बना हुआ है। बताते हैं कि हमारे दादा जो थे वो 7वें 8वें 14-15 पहले जो पीढ़ी दादा था, जिसके संतान नहीं थी, जो सतगुरु के चरणों में आया था, उसकी आयु लगभग 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी, पर आशीर्वाद देते 10वें महीने पुत्र हुआ था। और फिर ऐसे 2-3 पुत्र हुए और उससे फिर ये सतगुरु कबीर साहब का की रजा से वो उनका मोहल्ला बना। अब ये प्रसंग चल रहा है कि कबीर साहब की समर्थता का, कि जैसा श्री कृष्ण भगवान ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया, क्योंकि उनकी आयु बकाया थी, इसलिए उनको जीवित कर सकते हैं। ऐसे मरे हुए को, कटे हुए टुकड़ों को 1 सेकंड में ये भगवान जोड़ सकते हैं, यदि उनकी आयु बकाया है तो। जैसे उन्हीं के सगे भांजे अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के सामने चक्रव्यूह में, महाभारत के युद्ध के दौरान चक्रव्यूह में मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, सुभद्रा रो रही है, सारे पांडव रो रहे हैं, पांडवों का कुल विनाश हो रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका पूरा कुल विनाश हो गया, वो कोई रक्षा नहीं कर सके, क्योंकि ये कालाधीन है। इस काल के यानी इस ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, ये उसके रसूल बनकर आते हैं, दूत बनकर आते हैं। इनको भी दुखी करता है, इनको भी नचाता रहता, जैसे हजरत मोहम्मद ईसा मसीह जैसे कि क्या हालत हो, अंत में कितना दुख दिया उनको, ऐसे ये काल नहीं बख्शता।
कबीर परमेश्वर हमारी आयु बढ़ा सकते हैं, यदि हमारी आयु समाप्त हो चुकी है तो भी बढ़ा सकते हैं। अब आपको 2-3 प्रमाण दूंगा, 3-4 प्रमाण। कुछ तो 2 तो ऐसे होंगे जो मुर्दे काफी दिन के थे, उनको दोबारा जीवित किया, उनकी आयु नहीं थी, और कुछ उसी के पैरेलल इक्विवेलेंट दूंगा, बराबर दूंगा, ताकि ये प्रभु इतना भी कर सकते हैं, इनसे ज्यादा भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वाली राहत भी दे सकता है और उससे ज्यादा भी दे सकता है, ऐसे समझना। एक बार सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया, इतना भयंकर जलन का रोग हुआ कि सब जगह इलाज करवाया, सब जंतर मंतन करवाए, हिंदू मुसलमान संतों से भी प्रार्थना की, मुसलमान काजी और मुल्ला और शेख तक की पीर ने भी अपने जंतर मंतर सारे कर लिए, लेकिन दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग नहीं समाप्त हुआ। जलन का रोग कैसा होता है? जैसे किसी का हाथ पैर अग्नि में जल जा और उसमें इतनी भयंकर पीड़ा होया करे, असहनीय, इतना दर्द हो, ऐसे ही वो जलन का रोग जो होता है उसमें जला दिखाई नहीं देता, जलता नहीं, पर जलन इतनी ही होती है जितना जले हुए में होती है, और सारा शरीर तड़पे दुष्कर्मों के कारण, क्योंकि कर्म से दुख, कर्म से सुख होता है। अंत में वो मृत्यु की घड़ियां गिने और दिन रात रोए। किसी ने बता दिया कि काशी में कबीर नाम के महान आत्मा परमेश्वर तुल्य आए हुए हैं, अगर वो मेर कर दें तो बेड़ा पार हो जाए। सिकंदर लोधी ने वहां चलने का तैयारी की, काशी में, बनारस की तरफ, और पहले घुड़सवार दूत भेज दिए कि काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल से कहो कि राजा बादशाह आ रहे हैं। अब वो सभी नवाब, सभी राजा, छोटे छोटे राजा दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आते थे। उसी समय वीर देव सिंह बघेल ने पूरी व्यवस्था अपने रेस्ट हाउस में कर दी, खूब सजा दजा दिया। हाथी पर बैठकर सिकंदर लोधी वहां कई दिनों में पहुंचा। जाते ही राजा सिकंदर लोधी के खाने की, चाय पानी जलपान की तैयारी की। मेज के ऊपर के नाना प्रकार के काजू, दूध, किशमिश, जूस, फल फ्रूट सब रख दिए, और सिकंदर लोधी मायूस हुआ बैठा है। वीर देव सिंह बघेल प्रार्थना करते, परवदिगार भोजन पाओ, नाश्ता करो, दाता जलपान करो, भोजन पाओ। सिकंदर ने कहा, वीर सिंह भाई मैं कुछ नहीं खा सकता, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। और इसका यहां सुना है कि कोई कबीर नाम का कोई संत साधु है, और वो मेरे इस दुख का अंत कर सकता है, क्या आपको मालूम है उनमें कोई शक्ति है? सिकंदर लोधी ने वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश से कहा, पूछा। अब वीर देव सिंह बघेल की आंखों में पानी आ गया और कहा, परवरदिगार आप ठीक ठिकाना आ गए, अब बादशाह आप ठीक ठिकाना आ गए, अब आपका दुख का समाप्त होने का समय आ गया, यानी समाप्त है समझो, आप सही जगह पर आ गए। और ये वही परमेश्वर है, ये वही कबीर है जिसने उस दिन वो गाय मरी हुई और उसका बच्चा भी जीवित किया था। ओहो, वो को कबीर है, और ज्यादा उत्साहित हो गया, भाई अवश्य बात बनेगी। मेरे तो इस शेख तक ही ने बहका दिया कि वो जादू जंतर जाना था, और कभी ऐसे मुर्दे गऊ कटी हुई जीवित हुआ करती है, वो तो जादू करके दिखा दिया, कटा हुआ दिखा दिया, फिर जोड़ दिया, ऐसे हो जाता। अब ये नकली गुरु होते हैं ना, ये तो ज्यादा संपर्क में रहते हैं, तो राजा ने सोच लिया भाई ऐसे जादू भी कर दिया होगा, चलो हो गया सो हो गया। लेकिन अब वो बात फिर याद आई, ओहो ये वही कबीर है, अकां जी वही कबीर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह जल्दी बुलवा दे, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, जल्दी बुलवा दे उस कबीर को। अब वीर देव सिंह बघेल कहने लगा, प्रभु ए मालिक, वैसे तो आपकी इच्छा, जैसे आप कहोगे ऐसे कर देगा आपका दास, बुला दूंगा, लेकिन कहा करते हैं संतों को बुलाना नहीं चाहिए।
और बुला भी लिया हमने, वो हमारे राज आदेश से आ भी गए और उन्होंने रजा नहीं बख्शी हृदय से, तो कोई लाभ नहीं होगा दाता, वैसे आपका जैसा आदेश हो मैं तैयार हूं। तब सिकंदर लोधी कहने लगा, भाई वीर सिंह मत बुलाना, मैं चलूंगा। जब 800 किलोमीटर आ गया तो और आधा 1 किलोमीटर और चलूंगा। उसी समय सिकंदर लोधी और वीर देव सिंह बघेल और साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठकर चल पड़े। कहा कि वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि वो इस समय गुरुदेव, क्योंकि वीर देव सिंह बघेल के वो गुरुदेव हो चुके थे। कौन? कबीर साहब। वीर सिंह ने कहा कि वो इस समय रामानंद जी, अपने गुरुदेव रामानंद जी के आश्रम में विराजमान हुआ करते हैं, ये उनका वहां मिलने का समय है। और शेख तकी जो धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, वो कहने लगा, मैं नहीं जाया करता इन काफिरों के आश्रमों में, तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा रेस्ट हाउस में। सिकंदर लोधी डरे उसने, क्योंकि वो सारे उन बड़ी मुसलमान बड़ी आत्माओं को काबू में रखा करें, ये मजहबी लोग हैं ये गुरु, क्योंकि वो बड़ी आत्मा इनको भगवान मान के पीछे लगी रहती हैं और ये इनका सीधा नरक में ले जाने का टिकट बनाए रखे। वहां आकर पड़ गया और कहने लगा, मैं नहीं जा करता इन काफरों के आश्रमों में। सिकंदर बोला, जी आप विश्राम कर दो, मैं जाऊंगा, मैं दुखी हूं, तू के दुखी है, तेरा दर्द होगा जो पता लगेगा, तू जागा कि नहीं जागा। अब मन मन में ऐसा सिकंदर लोधी सोच के और चल पड़ा। कहा, पीर जी आप विश्राम करो, क्योंकि उस पीर ने वो गलत भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सारे बूढ़ी आत्मा मुसलमानों को काबू में कर रखा उसने। राजा उसने उड़ रहे, कहीं तेरा राज ना चला जा। सिकंदर लोधी वीर सिंह दोनों के दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के द्वार पर पहुंच गए, मुख्य द्वार पर। वीर सिंह को वो वहां के सेवक जानते थे कि काशी नरेश है और साहिब का शिष्य है। सब उन्हें प्रणाम किया, सेवकों ने प्रणाम किया राजा से। नरेश ने पूछा, काशी नरेश ने पूछा कि परवरदिगार हैं यहाँ पे, साहिब कबीर यहाँ पर हैं? सेवक जो द्वार पे खड़ा था उसने बताया कि अभी आए नहीं है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि आश्रम में विश्राम कर लेते हैं जब तक आएंगे। सेवक ने बताया कि आएंगे अवश्य, आ जाएं, अब 10 मिनट में आ जाएं, घंटा लगे, पर आते अवश्य हैं, कभी नागा नहीं करते। और ये समय आने का ही है उनका। इस उद्देश्य को लेकर सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। वीर सिंह ने कहा, क्योंकि वीर सिंह नियमों को जानता था, वीर सिंह ने कहा कि स्वामी जी से पूछो कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और साथ में मेरा भी नाम बताना, और आपके आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं जब तक कबीर साहब आवे, और आपके दर्शनाभिलाषी हैं। सेवक ने जाके रामानंद जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और साथ में वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी हैं, आपके दर्शन चाहते हैं और साथ में इंतजार करना चाहते हैं कबीर साहब के आने तक। इस बात को रामानंद जी ने कहा, इस बात को सुनकर कि मैं इन मुसलमानों का, मांस खाने वालों का, राक्षसों का दर्शन नहीं किया करता। अब देखो कितने उच्च विचारों के आदमी, महापुरुष, 100 मेरे ख्याल 15-16 साल की हो चुकी थी उम्र उनकी, और अभी भी ये खचड़ा भरा रहता है, ये हिंदू है, ये बुरा है, ये मुसलमान है, ये बुरा। विद्वान पुरुष कहाँ है? और हिंदू क्या कम है जो मांस खाते हैं? लेकिन ये गुरु लोग है ना, ये स्वयं खावे, हिंदुओं के गुरु मांस और मुसलमानों को बुरा बतावे, और मुसलमान खूब बुराई करे और हिंदुओं को बुरा बतावे। ऐसे ये अनजानपने में हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो रामानंद जी ने पहले, रामानंद जी तो किसी जाति वालों को नजदीक नहीं आने देता था, छोटी जाति वालों को, और ना ही नाम देता था, ना उपदेश देता था, ना भक्ति अधिकारी बनाता था। कबीर साहब ने उनका पहले भ्रम तोड़ा था कि गुरुदेव यहाँ पर कोई दो नहीं है, कोई जाति नहीं, हमारा एक जीव जाति है, मानव अपना धर्म है। और कबीर साहब ने जो सतलोक दिखाया, अपनी प्रभु समर्था दिखाई, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अन्य जाति वालों को तो वो नफरत नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों से नफरत अब भी करते थे।
कर रहे थे। और यदि जब तक हमारे अंदर द्वितीय भाव और राग द्वेष एक दूसरे को छोटा बड़ा हे समझते हैं, मन में खोट रहेगा, अवश्य रहेगा, वो प्रभु को पसंद नहीं। इसलिए रामानंद जी का ये खोट निकालना था, ये जो थोड़ी सी रह रही थी ना कमजोरी, ये भी निकालनी थी। और उधर से सिकंदर लोधी को अपनी समर्थता का प्रमाण भी देना था कि ये पुण्यात्मा हो सके चरणों में आ जाए और ना जाने कितने जीवों को राजा तो और ज्यादा को परेशान मतलब प्यार कर सकता है, शरणों में ला सकता है। जब राजा ही लग जाएगा तो सभी सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो अवश्य है सत्य वहां पर। तो इस भाव से कबीर साहब ने ये एक तीर से दो शिकार करने चाहे थे। तो सेवक ने आके बताया वीर सिंह बघेल को कि साहब ने मना कर दिया। वीर सिंह तो जानते थे, वीरदेव सिंह बघेल तो। सिकंदर ने पूछा क्या कहा? अब बताऊं क्या कहा? हाँ बताओ बताओ। कि स्वामी जी ने कहा कि मैं इन मांस खाने वालों का मुख नहीं देखा करता और यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह और एक छोटा सा महात्मा उसका ऐसा अनादर कर दे तो के कोई मन में बाकी नहीं रही। बहुत कोपित हुआ और निकाल ली तलवार और चला गया। जब अंदर ही कौन रोका उसने? मालिक। जाकर के रामानंद जी अपने आसन पर बैठे थे, गुस्से में जाकर उनकी गर्दन काट दी, दो टुकड़े हो गए। और ऐसे गुस्से में वो कर तो दिया अनर्थ। बाद में ध्यान आया, सिकंदर लोधी कहने लगा वीर सिंह मैं पापी आत्मा हूं, आया था दुख निवारण कराने के लिए, ये पाप और मोल ले लिया। अब मुझे कबीर परमात्मा कबीर साहब माफ नहीं करेंगे, मेरा रोग वो निवारण नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उनके गुरुदेव की हत्या कर दी। वीर सिंह चल वापस, मैं तो भुगत के ही मरना होगा, अब मेरे दुख का अंत नहीं हो सकता। ऐसा सोचता हुआ कहता हुआ वापस आ गया। बाहर निकले आश्रम से। उसी समय देखा सामने कबीर परमेश्वर आ रहे हैं। वीर सिंह ने कहा परवरदिगार हे राजन, ये गुरुदेव तो ये आगे परमात्मा ये आ रहे सामने, ये कबीर साहब है। और जो ही वो नजदीक आए कबीर साहब, वीरदेव सिंह बघेल ने दंडवत प्रणाम किया उसी मिट्टी में लेट के। अब अगर सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की हत्या ना की होती तो सिकंदर लोधी में अकड़ रहती, वो प्रणाम नहीं करता, दंडवत नहीं करता लेट के। अब उसने भयभीत इतना हो गया कि कहीं श्राप ना दे दे महापुरुष तुझे, ये सोच के डरते ने, और कहीं तेरा रोग निवारण ना हुए, डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। जो ही दोनों ने लेटकर, पूरा साष्टांग प्रणाम होता है, दंडवत लेटकर प्रणाम किया कबीर परमेश्वर के चरणों में। उसी समय कबीर परमेश्वर ने दोनों के ऐसे सिर पे हाथ रखा और कहा ये दो नरेश आज इस दास के पास कैसे आना हो गया? जो ही हाथ से स्पर्श किया उस सिकंदर लोधी का जलन का रोग छू मंत्र हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया, जैसे कभी दर्द रहा ही ना हो। और चरणों में पड़कर और ज्यादा श्रद्धा होगी। ऐसे लेटे लेटे ने दोनों चरण पकड़े रहा और रोता रहा। परवरदिगार मैं पापी आत्मा हूं, आपने मेरा उद्धार कर दिया मेरे मालिक, मुझे बख्श दो दाता, मुझे बख्श दो परवरदिगार। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, उठो राजन, बख्श दिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।